हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज के हम इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में उत्तराखंड की स्थानीय भाषा, संस्कृति, त्योहार, भौगोलिक स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो आपको इसमें से जो है गढ़वाली की उपबोली बतानी है, सिराली, कुलुई, सलानी और या फिर गंगोला। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसमें से किसने दिया है। तो ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन से आपके जो हैं राइटर हैं जिनके द्वारा जो है कौरवी नाम जो है खड़ी बोली को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो कुमाऊनी बोली की उपबोली आपको बतानी है, तो ये है खसपरजिया, ऑप्शन बी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा होगा कि हिंदी के क्वेश्चन इसमें करवा रही हूँ, तो ये आपके हिंदी और कल्चर में जो है उत्तराखंड में भी आएगा, तो दोनों जगह आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है। तो जैसे ही हिंदी की आपकी जो है देवनागरी है, ऐसे ही आपकी जौनसारी की भी जो है आपकी लिपि देवनागरी है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय गजेटियर्स के लेखक कौन है। तो आपको बताना है इसमें, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका एटकिंसन। ठीक है, तो आपका जो है जैसे जिम कॉर्बेट है, इनका मैन ईटर ऑफ कुमाऊं वाला आपका है। पी बैरन है आपका, पी बैरन की भी आपकी बुक है। तो ये सारे जो है आपके, आपको जो है इनमें सारे, जैसे आपको रिवाइज करना है तो इन सारे राइटर की बुक भी आप जो है उसके साथ रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जॉ फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो ये आपको बताना है, तो इसके राइटर जो है प्रोफेसर गणेश सैली जी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपके हिमालय गेजिएटर्स जो हैं एटकिंसन के द्वारा, हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी, गढ़वाल गेजिएटर्स जो है आपके एच.जी. वॉटसन, और आपका जो है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो है आपका पातीराम। तो ये आपका जो इसमें रॉन्ग आंसर है वो हिमालय की यात्रा है आपका जोत सिंह नेगी वाला, क्योंकि हिमालय की यात्रा जो बुक है ये जो है आपके कई राइटरों ने हिमालय की यात्रा से संबंधित जो है इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी हैं हमारे, ठीक है, और आपके जो है काका कालेलकर भी हैं, इसमें राहुल सांकृत्यायन भी जो हैं। तो इसमें बहुत सारे राइटर ने लिखी हुई है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए, विशाल कीर्ति पौड़ी से प्रकाशित हुई, बिल्कुल सही है। स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई, बिल्कुल सही है। समता जो है नैनीताल से लिखा हुआ है, जबकि समता जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई है, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। और अगला है गढ़वाली टिहरी से, तो आपका जो है समता नैनीताल, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ में घुमाई जाने वाली अनाज पीसने वाली चक्की निम्न में से क्या कहा जाता है। ये मैंने जब आपको शब्दावली करवाई थी उसमें भी करवाए थे। तो इसे जंदरी या फिर जाग कहा जाता है। ये हाथ से पीसने वाली जो है आपकी चक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर को क्या कहा जाता है। गूल कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति रूप से बना तालाब जो पशुओं के पानी पीने के लिए उपयोग में आता है, तो इसे क्या कहा जाता है। खाल कहा जाता है। पहाड़ों में रहने वाले बच्चों को ये याद करने की जरूरत नहीं है, सब आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में सावा नाम से क्या मिलता है, ठीक है। तो ये है झंगोरे की खीर मिलती है। इसको जो जब इसको कूटते हैं ना उखल में, तो बहुत ही टफ होता है इसे कूटना। नेक्स्ट है आपका चंदोला, आपका जो है चनोदा होगा ये। चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको याद होगा कि नगर पालिका की घटना जब आपने पढ़ा होगा, तो नगर पालिका की घटना के बाद जो है जो मेन लीडर्स थे उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। तो शांतिलाल त्रिवेदी जो है ये जब वहां से वापस आए, तो इन्होंने चनौदा में जो है गांधी आश्रम की जो है स्थापना की थी आपका 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका हैं। तो बसंती बिष्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही युग्म छांटिए। तो ये जो है ये है अक्षाणा, धारदार हथियारों के लिए वस्तु को काटने का आधार है। बट्टी जो है यात्रा मार्गों में पूर्व काल में बनाए गए विश्राम घर है, इन्हें बट्टी कहा जाता था। कुकरालो जो है शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला जाने वाला कर है आपका। तो ये सही जो सारे जो है आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांव की चारों दिशाओं में भूमि पर गाड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो है
गांव में जो है गांव की सुरक्षा इत्यादि के लिए जो है हमारी धार्मिक आस्था भी इससे जुड़ी हुई है, तो गांव के चारों ओर जो है केर बंधन किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अट्टा सट्टा या फिर इसे गवर सट्टो कहा जाता है, ये क्या है? एक जो है ये वैवाहिक परंपरा है, ऑप्शन बी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो ये जो है शोक या फिर जब आपकी दुख की स्थिति होती है तो इसमें जो है आपका अबाजू, ऑप्शन सी जो है ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कुसियोल के बारे में क्या कथन सत्य है आपका? तो इसको हम पढ़ेंगे। गढ़वाल में विवाहिता महिला द्वारा लाया जाने वाला पकवान, इसको जो है कलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, जौनसार भवन में विवाहित महिला द्वारा लाया गया पकवान जो है कलियो भी कहा जाता है, ठीक है, कलिया लिखा हुआ है इसमें, कलियो कहा जाता है, ठीक। और जौनसार में जो है इसे क्या कहा जाता है? समान कहा जाता है। और जो आपका कुसियोल गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है, तो इसमें आपका सारे जो ऑप्शन है वो सही है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों में बरसाती नदी पार करने हेतु बनाया जाने वाला अस्थायी पुल क्या कहा जाता है? तो इससे जो है आपका क्या कहा जाएगा? म्यूता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुकालीन साग सब्जी यानी कि आपकी जो सीजनल साग सब्जी उगाई जाती है जिस स्थान पर, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है तप्पड़ कहा जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी, सागवाड़ा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत जो प्रायः कारुणिक होते हैं, निम्न में से क्या है? तो इसे हमें क्या कहते हैं? इसे खुदेड़ गीत कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि को क्या कहलाती है? तो उसे रौखड़ कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय कर्ज का 10% पहले ही काटा जाना क्या कहलाता है? अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपको पैसा दिया जाएगा कर्ज में, तो उसमें जो है कर्ज देने से पहले ही जो है 10% काट लिया जाता था, तो उसे जो है गांठ खुलाई या फिर गटकुल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहां प्रजा को न्याय दिलाया जाता था कहलाता था, तो इसे थर्प कहा जाता था। ये मैंने आपको एक दिन जब इतिहास की शाब्दिक वैदिक कालीन साहित्य से संबंधित शब्दावली करवाई थी, उस समय आपको करवाया था, तो थर्प इसे कहते हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ये फिर आपका जो है क्वेश्चन ये क्या है, प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र में निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न यानी गुड़, कपड़ा आदि लाने की प्रथा निम्न में से क्या कहलाती थी? ठीक है, तो इसे ढाकेर कहा जाता था, ऑप्शन ए है आपका। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड निर्नुधानिक विवाह कहलाता है, विवाह को क्या कहलाया जाता था? तो डोला विवाह इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानवों द्वारा निवास के रूप में किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो इसे उड़ियाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है? तो पवाड़े जो है आपके कुमाऊं मंडल में पवाड़ों को कटकू या फिर भड़गाप या फिर भड़ो भी इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत को पवाड़ा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है, तो ये सारे आंसर आपके राइट हैं, तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। अब है, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान कहलाता है, तो इसे हम जागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरों का श्राद्ध अथवा पिंडदान से संबंधित पवित्र स्थान ब्रह्म कपाली निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाडू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किन दो जनपदों से है? ये जो यात्रा है आपकी, ये आपके टिहरी से चमोली तक के लिए आपकी यात्रा निकाली जाती है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो गाडू घड़ी यात्रा है, इसके ये क्या यात्रा है, कौन सी यात्रा ये होती है? तो इसके बारे में है कि इसमें जो है एक चांदी का पात्र लिया जाता है, टिहरी के राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है। तेल को जो है, जो तिल का तेल निकलेगा उसको जो है जिस दिन बद्रीनाथ का कपाट खुलता है, तो उस दिन जो है शुभ मुहूर्त पर यहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो ये गाडू घड़ी यात्रा से पहले की तैयारी होती है, तो ये उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे खनियट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी की बोलियां निम्नलिखित में से क्या है? ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा डिटेल में, तो इसमें जो है 16 आपका राइट आंसर होगा।
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म छांटिए। बगड़ नदी का रेतीला तट है, सिमाड़ दलदली भूमि होती है, सैलीफाट शीतल छाया वाली भूभाग होती है। तो इसमें सभी आंसर आपके सही हैं, तो उपरोक्त सभी डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है, तो वैवाहिक संस्कार है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में भोटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन ग्रह प्रथा कौन सी है? तो ये रणबण या फिर इसे रंगभंग कहा जाता है। ये मैंने कुमार कुमारी प्रथा आपको कहा है, आपको पहले भी बताया है। तो कुमार कुमारी जो है हमने जब पूरा प्रजातियां पढ़ी थी तो उसमें भी बताया था कि इसमें जो है भोटिया समुदाय द्वारा अपने यंगस्टर को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार दिया जाना ही जो है आपके कुमार कुमारी प्रथा है। तो इसके लिए जो क्लब बनाए जाते हैं उन्हें रणबण या फिर रंगभंग क्लब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है श्रीनगर। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों में शिरोमणि कहा गया है और हरिद्वार जो है माया नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपूला एक प्रकार का है, तो ये आपका लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप नहीं है? तो इसमें जो है वीणाई आपका जो है वाद्य यंत्र है, तो वीणाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की? तो ये जो है आपके मोहन उप्रेती जी द्वारा किया गया था। इनके एक मित्र भी थे, ये ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मोहन उप्रेती ने अपने किस मित्र के साथ मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित मापतोल की इकाई नहीं है? तो माणा, पाथा, नाली सब है, छपेली नहीं है, तो राइट आंसर छपेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छंचरवार का संबंध किससे है? तो छंचरवार जो है शनिवार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अलखंड, शरारत, समलौड़, समान, गुरौ, साम, बल्द, बैल। बैल में जो है ये बेल हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अलखंड जो है शरारत को ही कहते हैं। समलौड़ समान नहीं होता, बल्कि समलौड़ का अर्थ भेंट से होता है। गुरौ सांप है, बल्द यानी बैल, बैल में यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, बैल है, बल्द मीन्स बैल। तो आपका राइट आंसर इसमें समलौड़ समान वाला गलत होगा, क्योंकि समलौड़ का अर्थ भेंट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन करिए। इसमें जो है आपको सही बताना है। लया मीन्स अलसी लिखा हुआ है, सट्टी धान, रण सरसों, म्यू मक्का। तो म्यू मक्का इसे जो है घग भी कहते हैं या फिर मुंगरी भी कहते हैं, राइट आंसर है। रण सरसों जो है आपका सही है, रण जो है सरसों और ये भी सही है आपका। सट्टी जो है आपका धान, ये भी सही है। और जो लैया है, लैया जो है लैया राड़, ये जो है आपका सरसों को कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें ए होगा, अलसी गलत है इसमें, ठीक है। रूढ़ी संबंधित है, तो रूढ़ी का मतलब जो है आपका ग्रीष्मकाल से, बरसात से, शीतकाल या इसमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्मकाल से संबंध जो है रूढ़ी से है। कहते हैं ना कितना रूढ़ पड़ गया है, तो यानी बहुत गर्मी पड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किरमुल। किरमुल संबंधित है मक्खी से, मैना से, गिलहरी से, चींटी से। तो किरमुल का अर्थ होता है चींटी से। इसे किरमाऊ भी कहते हैं, कुमाऊं में इसे जो है किरमाऊ कहा जाता है और गढ़वाल में इसे किरमुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौबास कुकुर अठार का अर्थ क्या है? तो ये मैंने आपको करवाया था। तो घर में बदबू आना, घर में 18 कुत्तों को पालना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह है कि अपनी मीन्स जितनी हमारी हैसियत है उससे ज़्यादा जो है रुपया खर्च करना, यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो इसी के साथ ही जो है आज के ये क्वेश्चन जो है हमारे समाप्त हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैं इसी तरीके की अगली वीडियो आपके सामने जो है ला सकूं। चलिए फिर इजाज़त चाहती हूँ आपसे, नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।